जय हिंद दोस्तों। भौतिक विज्ञान अध्याय 1 कक्षा 12वीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 8.9 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। प्रश्न क्रमांक 2, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 1/ε0। प्रश्न क्रमांक 3, धनावेश कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश। इसका सही उत्तर है पहला घटेगा। प्रश्न क्रमांक 4, E0 का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन प्रति कूलाम पहला। प्रश्न क्रमांक 6, वायु का परावैद्युतांक है। तो इसका सही उत्तर है 1 दूसरा। प्रश्न क्रमांक 7, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 6.25 × 10⁻18। प्रश्न क्रमांक 8, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित क्षेत्र E। तो इसका सही उत्तर है दूसरा E समानुपाती 1/r²। प्रश्न क्रमांक 9, यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो विलगित वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि ऋण आवेश निकल जाएगा तो धन आवेश बचेगा। प्रश्न क्रमांक 10, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है। इसमें ये वाला तो है नहीं, तो इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए था। यहाँ पर ये गलत है, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12, धातु का परावैद्युतांक होता है। इसका सही उत्तर है पहला अनंत। प्रश्न क्रमांक 13, निर्वात में रखे दो आवेश के मध्य विद्युत बल F, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जावे तो उनके बीच बल होगा। तो इसका सही उत्तर है पहला नहीं, इसका सही उत्तर है चौथा 0। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 14, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा F = QE। प्रश्न क्रमांक 15, एक खोखले गोले के अंदर +Q आवेश तथा -Q आवेश बना द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है। गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 0। प्रश्न क्रमांक 16, धातु का परावैद्युतांक होता है। ये पहले ही हो चुका है, पहला अनंत। प्रश्न क्रमांक 17, आवेश का विमीय सूत्र होता है। तो आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। इसका सही उत्तर है दूसरा M0L0AT। प्रश्न क्रमांक 18, एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश, उस पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 5 × 10⁻14। इसमें आप इसको माइक्रो कूलाम से कूलाम में बदल सकते हैं और फिर इसमें Q = NE का सूत्र का प्रयोग कर निकाल सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका सही उत्तर है दूसरा, 6.25 × 10⁻18। प्रश्न क्रमांक 20, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह रेशम को इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें ये चौथा वाला हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके। प्रश्न क्रमांक 21, मुक्त आकाश के परावैद्युतांक ε0 का विमीय सूत्र है। तो प्रश्न क्रमांक 21, इसका सही उत्तर है चौथा, m इनवर्स l पे गाते हैं 3 माइनस की और t पे गाते हैं 4 a²। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 22, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बिंदु आवेश है तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 1/r²। अगर यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होता तो इसका उत्तर होता तीसरा, 1/r³, अगर द्विध्रुव आघूर्ण होता तो। प्रश्न क्रमांक 23, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के कारण रक्षीय स्थिति में D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, 1/4ε0 × P/dq। निरक्षीय स्थिति, अगर अक्षीय स्थिति होती तो इसका दूसरा आंसर हो जाता। प्रश्न क्रमांक 24, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है को एक विद्युत क्षेत्र E क्षेत्र की दिशा कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा, P कोष्ठक में 1 - cos थीटा। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 25, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, 0। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।